वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट कैपिटल एंड टेम्पल जो बिलोंग करता है डीन एंड ली डायनेस्टी से। इसमें मेरे बैकग्राउंड में आएगा अभी। और ये स्थित है हुआलू में। तो हुआलू है वो आता है निनबिंग प्रोविंस के अंदर। तो चलिए चलते हैं आगे। भैंस के ऊपर बैठ के इतना एक्साइटेड हो रहे हैं। साला बचपन में कितने हम लोग बैठे हैं भैंस के ऊपर। लोगों का भी पागलपन अलग ही लेवल पे है। कोई नहीं, वो नहीं बैठते तो मैं उनके ऊपर वीडियो कैसे बनाता। इट्स गुड। हमारा गाइड गया आगे, तो अभी हम लोग अपने गाइड को फॉलो करेंगे। दो झंडा दिख रहा है आपको, रेड एंड येलो कलर में। इज आ गाइड। I'm here. Please gather here. Alright, and please stop here, ladies and gentlemen. Can you hear me? Everyone here clear? Yeah, and ladies and gentlemen, before we... तो ये भाई साहब भी बता रहे हैं हिस्ट्री के बारे में यहाँ के। और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो है, दिस इज़ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ वियतनाम। और तो इसको बनाया गया था 10th सेंचुरी में। 1968 में किंग डिन बो लिन जो थे, जिसको उस टाइम पे डाई को वियत, जो वियतनाम का पुराना नाम है, एंशिएंट नाम है वियतनाम का, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करा था एज ए कैपिटल। और यहाँ पे इन्होंने 1980 तक रूल करा था। बाद में उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनके जो बच्चे थे, उन्होंने इसको रूल करा। और 10,010 में किंग ले थाई ने इस जो कैपिटल को मूव करके थालोंग को नया कैपिटल बना दिया। और जो थालोंग है वो आज के टाइम पे उसको हनोई बोलते हैं। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है और यहाँ की जो ब्यूटी है वो अमेजिंग है। तो आगे हम लोग वही देखने वाले हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर एंट्री करने के लिए टेम्पल के। तो यहाँ पे बेसिकली दो टेम्पल हैं। जो मेन टेम्पल है वो है किंग डिन टियान हुआंग का, और इसको उस टाइम पे पत्थर और लकड़ियों के द्वारा बनाया गया था। तो उस टाइम के जो वियतनामीज आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसको 17th सेंचुरी में बनाया था। जो दूसरा मंदिर है उसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ किंग ले डाई हान का। और इसकी जो आर्किटेक्चर है वो सेम स्टाइल की है जैसे मेन टेम्पल है, बट वो थोड़ा सा साइज में छोटा है। यू कांट वेयर शॉर्ट्स। आप शॉर्ट्स पहनना हो तो यू हैव टू यूज़ दिस, क्योंकि टेम्पल के अंदर शॉर्ट्स में या फिर ऐसे नहीं जा सकते आप। तो मैंने ट्रैक पहना हुआ। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। लुंगी पहननी पड़ेगी आपको, अगर घुटने से ऊपर शॉर्ट्स होता। बी केयरफुल बिफोर कमिंग। तो यहाँ पे कोई फिश है पॉन्ड में। तो यू कैन फीड फिश, और आप खाना खिला सकते हो मछलियों को। हमारा गाइड देखने में बस छोटा सा है, चल बहुत तेज रहा। तो अगेन यहाँ पर चौकट वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। ये पर्सन की कितनी रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ कितना सैक्रेड है वो, उसके हिसाब से हाइट होती है उसकी चौकट की। We have three dynasty, and three dynasty are very interested in Buddhism. Yeah, that's a Buddhism fact, right? Yeah. And the next, I would like to let you know about the gate behind you. The gate behind you. That's right. Yeah. In Vietnam,
we call Tam Quan. Tam means three, middle way. Yeah, we name Kim Zhao. Kim Zhao. Yeah, and you know that in the past, Vietnamese always make chopstick from that tree. And then you know the chopstick is can protect people by poison. At that time, using the chopstick, tuck into the food. If in the food has poison, it will change color on the chopstick. Yeah, to black color. Yeah, so that's why it's. तो ये जो आप पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ से चॉपस्टिक बनती थी खाना खाने के लिए। चॉपस्टिक के बारे में आपको पता ही होगा, जो एशियन लोग हैं वो ज़्यादा चॉपस्टिक यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। और इस चॉपस्टिक की एक और ख़ास बात थी, स्पेशली जो इस पेड़ की लकड़ियों से बना हुआ होता था, तो उसको जहर चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता था कि कहीं खाने में जहर तो नहीं मिला हुआ है। तो ये लोग क्या करते थे, चॉपस्टिक को खाने के अंदर डालते थे, और अगर चॉपस्टिक का कलर चेंज हो गया मतलब उसमें जहर मिला हुआ है, और नहीं चेंज हुआ तो खाना सेफ़ है। So after half an hour introduction, That's what people do. And then हम लोग को आधा घंटा और मिला। So we'll cover from here. ज़्यादा क्राउड के पीछे भाग के मतलब नहीं है, क्योंकि आधे घंटे में हमको फिर उसी ब्रिज पे मिलना है जहाँ से हम लोग आए हैं। तो ये दो साइड वाले टेंपल हैं, और यहाँ पे एक्चुअली मुझे जो फ़ोटोज़ है ना, वो बाहर से ही लेनी पड़ेगी। तो ये है छोटा वाला टेंपल, जिसको बोलते हैं टेंपल ऑफ किंग ले दाई हान। तो इसकी भी आर्किटेक्चर है, वो भी सेम ही है मेन टेंपल के जैसी, जैसा मैंने पहले बताया आपको। तो यहाँ पे ये था। नाउ विल गो टू अदर लोकेशन। कुछ खास नहीं है। आओ। तो फिर आ गए हम लोग एकदम मेन वाले टेंपल में, जो बीच वाला है। ये एंट्री यहाँ से थी, हम लोगों ने ली है साइड से। यहाँ ऐसे लोग आके अगरबत्ती जलाते हैं। तो ये जो टेंपल है, यहाँ के मेन जो किंग थे जिन्होंने इस सिटी को बसाया था, जिनका नाम था किंग डिन टिएन हुआंग, ये उनकी याद में बनाया हुआ है। So we got that footage. बाहर चल के देखते हैं। So finally we came out, और कुछ है नहीं यार ऐसा यहाँ पे। और तो कुछ नहीं दिख रहा है भाइयों। इधर कुछ है, एक बार इधर भी चक्कर मार लेते हैं। एक चीज़ है अच्छा यहाँ पे कि कटहल बहुत सारे हैं। जिस भी मोनेस्ट्री या टेंपल में जा रहे हैं वहाँ पे कटहल का पेड़ तो मिल ही रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैक फ्रूट। और लगभग वो टेंपल ऑफ नॉलेज जो था वहाँ पे भी मैं गया था, उधर भी था। टेंपल ऑफ हिस्ट्री, नॉट टेंपल ऑफ नॉलेज। बहुत ब्यूटीफुल जगह यार। बट सारे जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे एक ही चीज़ कॉमन होती है, और वो है साइलेंस। इट्स सो पीसफुल, यू कैन लिटरली फील इट। ये है यहाँ का टॉयलेट, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 2000 डोंग। बट पे करने में बुराई नहीं है, लेकिन गंदा बहुत है यार, स्मेल बहुत खतरनाक कर रहा है। तो पे करके क्या फ़ायदा, मेंटेनेंस के लिए पैसे चार्ज कर रहे हो तो शुड मेंटेन इट प्रॉपरली। चलो यहाँ का हो गया, अभी विल गो अहेड और आगे देखते हैं। बनाना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये भी कोई फ्रूट है।
पब्लिक हुई फुल भावना में फ़ोटो लेने में लगी है। हमारा कार्यक्रम हो गया तो हम लोग चलते हैं बीच साइड। निकलेंगे हम लोग भाई मेन गेट से, उधर से तो जाके आगे। ओहो, इधर का तो पता नहीं क्या है, वो बंद ही है, सो आई डोंट नो। सो अब चलेंगे हम लोग बाहर। लेकिन जो धूप है भाई सब, वो इतना खतरनाक है ना, ओहो। अंडे आप वैसे ही रख दो, बॉयल हो जाएंगे। We should go out. Yes. 11:40. We meet on the Bridge. Thank you. से हमारे थे गाइड भाई साहब जो बता रहे थे कि 11:40 we will meet outside at the bridge. ये देखोगे आपको फिश कितनी दिख रही है, आई डोंट नो। इसको मुझे लेना पड़ेगा फ़ोन से। लुक, दिस इज़ द कोई फिश। तो इनको पे करके आप खिला सकते हो खाना। वहाँ पे रखा हुआ है और अब पता नहीं कितना, मैंने देखा नहीं कितना लग रहा है। कौन जाए उधर फ़िश को खिलाने। So, हमारे पास है आधे घंटे का टाइम। नाउ वी आर गोइंग बैक। इस पे भी रखो तो पता नहीं क्या यार, लुक लाइक ड्रैगन। तो ऐसे छाता तो ला सकता था मैं, बैग में मेरे पड़ा हुआ था, बट हीरो बनने के चक्कर में लेके नहीं आया। अब हम लोग कहाँ चलें? किंग नागान, व्हाट इज़ दैट? लेट मी फाइंड इट आउट। किंग नागान में क्या है? अच्छा, ये ऊपर वाला ही टेम्पल है लग रहा है। ओहो भाई साहब, जो ठंडे में फील आ रहा है धूप के बाद, जब धूप लग रही है उसके बाद जो ठंडक मिल रही है, मन प्रसन्न हो जा रहा है एकदम। हेलो हेलो, थैंक यू। नो, तो यहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए ऑप्शन है। आई मीन यू कैन गो समवेयर इफ़ यू वांट। और यहाँ पे कुछ ऐसा लोकेशन भी है कि जहाँ पे आपको साइकिल से जाना पड़ता है। वो कहाँ पे है दैट आई डोंट नो। अच्छा, मैं भी इधर से ही जाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 300 मीटर लांगुलियल डाई, हाँ 300 मीटर। सो कितना टाइम बचा है? यहाँ पे हो रहा है 11:26। आधे घंटे का टाइम है हमारे पास। से ट्राई तो कर ही सकते हैं साइकिलिंग, पर गर्मी बहुत है, पता नहीं। बीस मिनट तो है अभी भी। और गाइस यहाँ का जो टाइमिंग है वो इंडिया से 1.5 आवर आगे है। मतलब अगर यहाँ पे 11:30 हो रहा है तो इंडिया में 10 बज रहे होंगे। हाउ मच फॉर साइकिलिंग? रुआ सर, यू आर अ फोटोग्राफर? फोटो एंड साइकिल। सी आई विल टेक योर पिक्चर। नो दैट आई डोंट नो, सॉरी, थैंक यू। पहाड़ है, अब पता नहीं यहाँ का क्या सीन है। स्टेयर्स तो दी हुई, मे बी वी कैन क्लाइंब। मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, देख लेता हूँ कि खाली ये है किस चीज़ के बारे में।
बहुत गर्म हो रहा है भाई। और एक तो डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी उसका बाम्बू ट्री के बेल्ट वाला जो, वो मैंने पहना हुआ था। और उसके बाद तो भाई साहब उस पे जहाँ धूप पड़ रही है मेरे गर्दन के ऊपर, वो तो और ख़तरनाक जल रहा है। वो पूरी बॉडी एकदम अलग लग रही है। यहाँ पे भी आंटी जी कुछ बेच रही हैं, वो बेच क्या रही हो पता नहीं। हाँ नो नो थैंक यू। आंटी जी पंखा बेच रही हैं। ओ भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ऊपर दिखे जा रहा है। ये सीढ़ी नहीं ख़त्म हो रही, बट यहाँ से व्यू देखोगे टारगेट कंप्लीट भाई साहब। आ गए ऊपर। यहाँ पे भी आंटी कुछ बेच रही। ये देखो कितना शार्प पेज है। और यहाँ से ये जो व्यू है अलग ही फील आता है भाई। मैं खड़ा होता हूँ थोड़ा छाँव में, क्योंकि धूप बड़ा ख़तरनाक लग रहा है। ऊपर चढ़ना भी, गर्मी होती तो इतना फ़र्क नहीं, ठंडी होती तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट गर्मी की वजह से ओ माय गुडनेस वाट लग जा रही है। ये एक टेंपल है। भाई साहब इतना ऊपर आए तो यहाँ पे भी दर्शन कर ही ले। या भाई हम ही दो बंदे जो यहाँ पे क्लाइंब करें। और यही टेंपल यहाँ का। और कुछ तो है नहीं। नाउ वी हैव टू गो बैक। चलो तो चलते हैं वापस। लकली उतरने में उतनी ताकत नहीं लगेगी जितना चढ़ने में लगी। तो भाई ऊपर थक गया एकदम, थोड़ी देर बैठा हूँ। आंटी से पानी लिया, ही देखो 30,000 डोंग का पानी का बोतल है जो बाहर 10,000 में मिलता है। लेकिन इतनी हाइट पे आंटी आके बेच रही हैं तो महंगा तो देंगी ही। कोई बात नहीं। वैसे पानी की बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी, बट फिर भी ले लिया मैंने। मीनवाइल जब तक जा रहा हूँ पीने के लिए, तो मैं फटाफट उतरता हूँ, क्योंकि 40 तो हो गए। 40 को उसने मिलने के लिए बोला था, और मेरे साथ वाला आदमी तो ऑलरेडी उतर गया, तो आई हैव टू बी लिटिल बिट फास्टर। तो चलो मिलता हूँ आपको नीचे। लुक एट माय स्पीड। तो 5 मिनट लेट हो गया हूँ मैं, बट ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। आई थिंक बस उधर ही लगा के रखा है जहाँ हम लोग उतरे थे। तो उसने 11:40 ब्रिज पे बोला था, और नाउ इट्स 11:45। इट्स ओके, इतना तो चलता ही। अब हमारे पूरे जितने लोग बस में आए हैं उनमें से सिर्फ मैं और एक और वो जो साउथ अफ्रीकन बंदा था, जो भी जहाँ से आई डोंट नो, हम ही दोनों क्लाइंब करे ऊपर। हालत देखोगे अब तो देखो, पूरी टी शर्ट गीली हो गई। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर यहाँ से। लुक, नॉट बैड यार।